Hi everyone, I am again with another video on neck pain। तो नेक पेन क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं उम्र के हिसाब से और इसके कैसे बचा जा सकता है। ये प्रॉब्लम 30 to 40% लोगों में होती है। ज़्यादातर फीमेल्स में ये देखी जाती है और 30+ एज में ये ज़्यादा दिखती है। तो नेक पेन डिस्कस करने से पहले हम इसके स्ट्रक्चर को जानेंगे, राइट। तो गर्दन में एक हड्डी होती है जिसको हम स्पाइनल वर्टिब्रा बोलते हैं और वो C1 to C7 तक होती है, राइट। फ्रॉम C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7। और उस स्पाइनल वर्टिब्रा के पीछे एक कैनाल होती है, ठीक है। वो उसमें रस्सी जैसी चीज़ है जिसमें नर्व सूचना ले जाती है। ये नर्व्स पेट पे जाती हैं, पेट के आसपास के हिस्सों में जाती हैं। जो मोटी रस्सी जैसी चीज़ है उसमें छोटे छोटे नर्व रूट्स निकलते हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स को कंट्रोल करते हैं। तो हड्डी हो गई, स्पाइनल कॉर्ड हो गया और उसमें से निकलने वाली नर्व्स पे हमने बात कर ली। नाउ द नेक्स्ट इज मसल। जो मसल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देयर आर मसल्स अपर, लोअर, मिडल मसल्स जो आपके पूरे हेड को कंट्रोल करती हैं, उसके पोस्चर को मेंटेन करती हैं ताकि जो आपके सर का भार है वो सही तरीके से रहे। तो ये 3-4 चीजें हैं। इन्हीं 3-4 चीजों में गड़बड़ होने के कारण नेक पेन होता है। पहले इसी को समझते हैं कि अगर किसी को 30 से 50 तक गर्दन में पेन हो रहा है तो वो मसल स्पाज्म की वजह से हो रहा है। और हाँ, ये ध्यान में रहना है कि अगर किसी को बढ़ती उम्र के साथ पेन हो रहा है तो हो सकता है कि वो स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी, उसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत आ गई है, उसकी वजह से भी पेन होता है। इसके कुछ और कारण भी होते हैं नेक पेन के, जैसे कि अगर आप कहीं गिर गए हो तो आपको नेक में फ्रैक्चर की प्रॉब्लम हो, फ्रैक्चर आ गया हो, कोई ट्यूमर हो, या फिर इंट्रावर्टिब्रल जो डिस्क होती है उसमें कोई डिजनरेशन हो गया हो, तो उसकी वजह से भी आपको पेन की प्रॉब्लम। अभी के लिए जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम बात करेंगे, डेट इज अ मसल स्पाज्म। हमारे सिर का पूरा भार हड्डी के नीचे शरीर में चला जाता है। अगर ये पोस्चर खराब रहता है तो उसकी वजह से आपको नेक में स्पाज्म हो जाता है और आपको पेन रहना शुरू हो जाता है। तो नेक पेन क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो उसका फर्स्ट रीज़न है फ़ोन हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम एक जगह बैठ के बस एक तरह टक लगा के हम फ़ोन यूज़ करते रहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम लैपटॉप यूज़ करते हैं, हम ऑफिसेज में लोग वैसे बैठे रहते हैं, उनकी जो पोस्चर होता है वो राइट पोस्चर नहीं होता। हम लोग झुक के ऐसे काम करते हैं जिससे हमारी जो पेन है वो यहाँ से हमारा पेन जो स्टार्ट होता है, ठीक है। देन जो लोग जिम जाते हैं, जिम में वो लोग हैवी वर्कआउट करते हैं, वो कुछ लोग तो ट्रेनर्स के अंडर एक्सरसाइज नहीं करते, वो अपना ही दे केम टू यूज देयर ओन एक्सरसाइजेज। तो गलत स्टाइल से एक्सरसाइज करना, डैट इज ऑल्सो अ रीज़न। और सोते समय द वे यू यूज़ योर पिलो बहुत ज़्यादा मोटा पिलो यूज़ कर लेना, वो भी एक कारण है कि वो आपके नेक को उस तरीके से एक्सपोज कर देता है कि आपको पेन स्टार्ट हो जाता है। देन अगर आप कहीं भी बस में जा रहे हो, कार में जा रहे हो और अगर सडन ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया तो आप कभी फ्लेक्शन में आता है या एक्सटेंशन में जाता हो, तो उसकी वजह से भी जो सडन मूवमेंट ऑफ नेक हुई उसकी वजह से भी आपको एक झटका लग सकता है, ठीक है। उस झटके की वजह से तब तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन सडनली यू विल फील द पेन। आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि आपकी गर्दन में पेन स्टार्ट हो गया है। तो दीज आर द पॉइंट्स फॉर द मसल स्पाज्म। जिस विल टॉक अबाउट द टेस्ट। व्हाट आर द टेस्ट फॉर द नेक पेन। अगर आपको नेक पेन है, गो फॉर एन एक्सरे। आप एक्सरे कराइए, उसमें आपको इंट्रावर्टिब्रल डिस्क स्पेस की प्रॉब्लम पता चलेगी अगर है तो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जानना है देन गो फॉर अ सिटी स्कैन। सिटी स्कैन में आपको फ्रैक्चर, ट्यूमर्स और सारी चीज़ें पता। और अगर आपको नर्व के बारे में कोई जानकारी लेनी है कि नर्व पे कोई दबाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, इसके लिए सबसे बेस्ट जो एग्जामिनेशन है डेट इज़ अ MRI। MRI आपको तब करानी चाहिए जब आपका पेन काफ़ी लंबे समय से हो या फिर आपको स्पाइनल कॉर्ड में कोई कंप्रेशन हो। और इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो शरीर का जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें दर्द रहना शुरू हो जाता है। ज़्यादा देर तक चलने फिरने में भी प्रॉब्लम आती है, इवन दो वॉशरूम यूज़ करने में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। ट्रीटमेंट बात करते हैं सिर्फ पेन होने का, या तो एक्सरसाइज के कारण या लैपटॉप यूज़ करने के कारण।
विच इज़ सडन एक्यूट पेन। इसमें आप नेक को रेस्ट दीजिए, आप नेक सपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं बट नॉट मोर देन 10 डेज। अपना पोस्चर जो है वो स्ट्रेट रखिए, गो फॉर अ फिजियोथेरेपी, और आप मसाज भी कर सकते हैं जस्ट टू रिलैक्स योर मसल, जो टेंस हो गई हैं उनको रिलैक्स करने के लिए। तो इसमें आप ठंडे या गर्म से सिकाई कर सकते हैं। ठंडे की सिकाई सिर्फ इन्फ्लामेशन में करी जाती है, तो इसमें इन्फ्लामेशन नहीं हो रही है, मसल स्पाज़म में कोई इन्फ्लामेशन नहीं है। तो आपको क्या करना है, गरम से सिकाई करना है। दिन में 20 से 25 मिनट इज़ इनफ, आप सिकाई करिए। और आप फिर 3-4 दिन के बाद एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज को स्टार्ट करिए। जो नेक की एक्सरसाइजेज आती हैं उनको आप स्टार्ट करिए करना। और ये जो एक्सरसाइज हैं ये क्या करेंगी, आपके मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगी, राइट। आप पेन किलर्स जैसे इबुप्रोफेन, डाइक्लोफिनेक, पैरासीटामोल ये सब ले, मसल रिलैक्सेंट भी ले सकते, न्यूरल पेन के लिए भी मेडिसिन ले सकते हैं, एंटी एंजाइटी की मेडिसिन भी ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि नेक में इतना ज़्यादा पेन होता है कि सोने में प्रॉब्लम आती है, रात को नींद नहीं आती। इसके अलावा आपको अपना पोस्चर बिल्कुल सीधा रखना है और 20-25 मिनट काम करने के बाद आपको मसाज कर लेनी है। आप उठ के घूम फिर लें ताकि वो जो एक पोस्चर में आप कितना टाइम, जो लॉन्ग पीरियड में आप वैसे ही बैठे हो, आपकी नेक को रेस्ट मिले। तो बेसिकली पोस्चर मेंटेन इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट। अगर आप अपने हेड को अलाइनमेंट अच्छे से नहीं रखोगे तो आपको मसल स्पाज़म की जो दिक्कत है वो नहीं जाने वाली। सोते समय भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपका पिलो है वो मोटा नहीं होना चाहिए। तो अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई कंप्रेशन हो रहा है तो इसे समझने के लिए स्पाइनल वर्टिब्रा है, स्पाइनल कॉर्ड में कोई न्यूरोपैथी हो रही है तो ये MRI में दिख जाता है। इस लेवल पे कंप्रेशन हो रहा है, हल्का कंप्रेशन हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा दर्द होगा, पेन जो है वो रेडिएटिंग होगा। अगर मसल में पेन है तो वो पेन आपके नेक के अराउंड ही रहेगा। अगर रूट्स का इन्वॉल्वमेंट है इसमें तो जो पेन है वो रेडिएटिंग पेन हो जाता है। ज़्यादातर आपके जो हैंड्स हैं वो आपके इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें। C1 से लेके C7 तक किसमें प्रॉब्लम है वो आपको MRI के थ्रू पता चलेगा। अगर आपको हल्का दर्द है तो वो एक्सरसाइज से दूर हो जाएगा। और अगर आपको कंटिन्यूस पेन रह रहा है तो उसके लिए आजकल नर्व काटने के लिए न्यूरोटॉमी आती है। नर्व की एंडोस्कोपिक सर्जरी होती है जिसमें आप नर्व्स को रिलैक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की स्पाइनल कॉर्ड में बल्ज हो रहा है, हर्निएशन हो रहा है, पैरालिसिस हो गया हो या फिर चलने फिरने में प्रॉब्लम आ रही है तो उस कंडीशन में सर्जरी होती है। पर ये जो कंडीशन है, सर्जरी वाली जो कंडीशन है, ये बहुत रेयर होती है। इसके अलावा आपको अपने जो सप्लीमेंट्स हैं, कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन C, ये सब खाना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोन ग्रोथ एज वेल एज फॉर योर बॉडी। और जो मैंने आपसे बात डिस्कस की रही है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट है आप अपने पोस्चर को सही रखिए। आप ज़्यादा टाइम तक टीवी लेट के मत देखिए। आप अपने लैपटॉप को यूज़ करते समय अपने पोस्चर का ध्यान रखिए। आप अपनी गर्दन को नीचे ऐसे पोस्चर में करके मत बैठिए। फ़ोन यूज़ करते समय आप अच्छे से ध्यान रखिए। अगर आप कार में बैठे हैं अपनी सीट बेल्ट का यूज़ करिए ताकि अगर एकदम से ब्रेक लगता है तो आपके जो बॉडी का जो पोस्चर है वो आपके कंट्रोल में रहे। तो इन सब बातों का अगर आप, और हाँ पिलो यूज़ करते समय यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, उस पोस्चर में भी आपको ध्यान रखना है। एक्सरसाइज करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि अपनी नेक को ओवर एक्सपोज नहीं करना है, उल्टे सीधे तरीके से एक्सरसाइजेज नहीं करनी है। ट्रेनर से आपको ट्रेनिंग लेनी है। अगर आपको प्रॉब्लम नेक के लिए हो रही है इस समय, या अगर आपको बचना है तो आपको अपनी पोस्चर में सुधार लाना होगा और आप फिजियोथेरेपी की हेल्प लें। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकते हैं, या फिर मैंने जो आपको ट्रीटमेंट बोला है, जो मेडिसिन्स बोली हैं, जो लाइट मेडिसिन्स हैं, आप वो भी ले सकते हैं। अगर आपको पेन है यू कैन ट्राई दिस ऑल्सो। So this is all about a neck pain. I hope you all like this video. So thank you for watching me.